दोस्तों, जनवरी 2024 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। वो जिन रणनीतियों के जरिए पहले केंद्र में फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्यों में सरकार बनाते रहे, वही दावा उनके उल्टे पड़ रहे हैं। जनता समझ गई है कैसे इन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, कैसे ये गोदी मीडिया के जरिए, कैसे ये ट्रोलर के जरिए, कैसे ये सोशल मीडिया पर बैठे 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूरों के जरिए माहौल बनाते रहे। इनके कोई आंधी तूफान नहीं था जितना ये दिखाने की कोशिश करते थे, इसलिए ये हार भी रहे, लताड़े भी जा रहे हैं। अब इनका एक ऐसा ही खेल पकड़ लिया गया। इस बार जो खेल पकड़ा गया है उस पर बड़ी फजीयत हो रही है। दरअसल मसला जुड़ा हुआ है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव जो कभी उनके लिए मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, अधर्मी हैं, हिंदुओं को पसंद नहीं करते, कांवड़ियों पर लाठियां बजवाने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, इन्हीं जुमलों के साथ बीजेपी हमेशा हिंदू विरोधी अखिलेश यादव घोषित करती रही। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में एक ऐलान किया और उसको काम भी शुरू हो गया। इटावा में एक मंदिर बनना है जिसका नाम है केदारेश्वर मंदिर। लेकिन केदारेश्वर मंदिर अगर बन जाएगा, बनना ये कंप्लीट ही होने वाला है, बन जाएगा तो बीजेपी का जो एजेंडा है कि वो सिर्फ वही मंदिर बनवा सकती है, सिर्फ वही हिंदुओं के बारे में सोच सकती है, उसको करारा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि उसकी भव्यता जो है वो आपको दिखाऊंगा, इतना भव्य है कि हालत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो ये लगेगा कि अखिलेश यादव से चिढ़ गए, इसलिए उन्होंने केदारनाथ मंदिर, जी हां, केदारनाथ धाम के जो पुरोहित हैं उन्हें मैदान में उतार दिया कि भाई आप आओ, आप आगे आकर विरोध करो। लेकिन आज आप हंसेंगे, जो विरोध का जड़ है ना, जो आधार बताया गया है, सबसे पहले तो लोग उसी पुरोहित से सवाल कर रहे हैं ये ज्ञान लाते कहां से हो। अखिलेश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये वाला दाव, भिड़ने वाला दाव पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है और जैसे इसकी फाइलें खुली लोग लताड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल इटावा में एक कांड हुआ था अभी 1 महीने पहले, आपको पता ही होगा। कुछ यादव समाज के कथावाचक थे, वो कथा वाँच रहे थे और जब बुलाते हैं तब मुट्ठी भर कुछ ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग कहते हैं तुम यादव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कथा बांचने की। तो पहले चोटी काटी जाती है, फिर नाक रगड़वाई जाती है और उसके बाद उन पर मूत्र फेंक दिया जाता है, पेशाब फेंक दिया जाता है। इसकी बड़ी निंदा हुई थी, लेकिन बीजेपी ने इसे मौके के तौर पर देखा। सबसे पहले देखा कथावाचक की जात क्या, यादव। उन्होंने कहा यही एक मौका, दूसरे कौन है, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बनाम यादव कराया जाए। लेकिन मसला ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और हालत खुद बीजेपी की खराब हो गई। अब उसी इटावा से खबर आई। इटावा में केदारेश्वर मंदिर है जो बन के कंप्लीट लगभग पूरा हो चुका है। अब वो केदारेश्वर मंदिर जो है उसको लेकर विवाद करने की शुरुआत हो रही है। विवाद की जड़ सुनिएगा, बड़ा हंसी आएगी। और बनवा कौन रहे, अखिलेश यादव। लिखा क्या, अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर का रुक जाएगा काम, बदलेगा नाम और डिजाइन, जाने क्यों शुरू हुई चर्चा। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से तीर्थ पुरोहितों ने मांग की है कि इटावा में बने मंदिर का नाम, डिजाइन और रंग रूप तत्काल बदला जाए। मंदिर का रंग रूप क्यों बदला जाए? अब आप डिजाइन, नाम सोचेंगे तो नाम से तो आपको भी कहेंगे कोई आपत्ति नहीं, केदारेश्वर मंदिर तो सही लग रहा है सुनने में, ऐसा कुछ गलत नहीं है। जिससे अपमान हो, परंपराओं का अपमान हो, हिंदू विरोधी हो, भगवानों का अपमान हो, ऐसा तो नहीं है। दूसरा आप आते हैं डिजाइन पर, वो डिजाइन दिखाता हूं, पहले डिजाइन देखिए। तो इस डिजाइन में आपको कहीं से लग रहा है केदारेश्वर मंदिर का कोई, क्योंकि इनका आदत यही होती है ना कि ये तो मुसलमानों का लग रहा है, हिंदुओं का नहीं लगता। ये हिंदुओं वाले काम सारे यही करते हैं। अभी देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है। और रंग रूप, इसमें कहीं ऐसा कलर नहीं है जिससे इन्हें आपत्ति होनी चाहिए। फिर इसमें बदलवाना क्यों है, जरा सुनिए। और योगी आदित्यनाथ से इन्होंने डिमांड करके खुद साबित कर दिया। इन्होंने जैसे ही योगी आदित्यनाथ से डिमांड की, पता लग गया कि किसके इशारे पर यह पुरोहित काम कर रहा है। अब आइए, उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण पर विवाद होता है दिख रहा है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने इस विषय पर अपना आक्रोश जताया। चारधाम महापंचायत ने आंदोलन की चेतावनी दी कि वही उन्होंने BKTC की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हाँ, ये अगर गलती से भी बीजेपी वाले कर रहे होते तो कोई विवाद नहीं होता, इस सब जय जय थी। इससे पता लगता है ये पुरोहित जो हैं ये सारे के सारे किस एजेंडे के तहत चलते हैं। मैं वो भी अभी बताने जा रहा हूं, पहले आप वजह समझिए। अब इसमें केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए इस मंदिर को लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने तीखा विरोध किया है। इसे क्या बताया, इसे तीर्थ पुरोहितों ने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए सपा प्रमुख के खिलाफ विरोध की चेतावनी दी है। सुनिए, संतोष त्रिवेदी नाम के एक व्यक्ति हैं जो केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम न केवल एक मंदिर है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो इस मंदिर के बन जाने से उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कैसे ठेस पहुंच रही है, जरा तीर्थ पुरोहित बता दें।
बताया ना संतोष त्रिवेदी आगे आकर। कोई इसमें कोई अपमान किया क्या? समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव ने कभी कहा कि केदारनाथ मत जाओ, बद्रीनाथ मत जाओ? क्या उन्होंने ये कहा? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने तो और उल्टा, सुगम हो जाए केदारनाथ के दर्शन, तो इसके लिए एक होता नहीं है, एक प्रारूप की तरह हर कोई जानता है केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम, इसलिए केदारेश्वर मंदिर है ये, केदारनाथ धाम नहीं है। पहले ये समझिए, धाम अलग है, धाम एक ही है, केदारेश्वर मंदिर। दरअसल क्या होता है कि सब जानते हैं कि हर कोई केदारनाथ जा पाए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए कुछ लोग यहां कर लेंगे। लेकिन इनको, पुरोहितों को क्या दिक्कत होती है? सारा खेल नहीं है तो क्यों टेंशन है? इनको दिक्कत ही इस बात की है कि अगर सभी उस वहां ना जाकर ईश्वर की भक्ति में यहीं लीन होने लगे तो वहां खेल खराब हो जाएगा, और विरोध भी करना अखिलेश यादव का। तो ये देखिए आगे क्या है। उन्होंने कहा जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, ये हम भी जानते हैं, कोई बड़ा नया ज्ञान नहीं दिया आपने संतोष त्रिवेदी। ऐसे में उसी स्वरूप और नाम से किसी अन्य राज्य में मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा और श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है। पहला है, श्रद्धालु सिर्फ आप नहीं, क्या किसी और श्रद्धालु ने यह कहा कि केदारेश्वर मंदिर नहीं बनना चाहिए? तो ठेकेदार क्यों बन रहे हो संतोष त्रिवेदी? तुम हो कौन? तो वैसे भी धार्मिक भावना, जो धार्मिक लोग हैं ना, जो आस्था के साथ जाते हैं वहां पर, उनके दान से अपना घर चलाने वाले व्यक्ति हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। मैं पुरोहित को लेकर खुल के कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हो। वरना वाकई हिंदू धर्म के बारे में, आस्था के बारे में, भक्ति के बारे में सोचते तो आप कहते इससे बेहतर फैसला हो ही नहीं सकता कि इस देश के आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम नहीं आ पाए, किसी भी वजह से। बुजुर्ग हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, लाइलाज हो सकते हैं, ऐसी बीमारी हो जो नहीं चल पाएंगे, नहीं दर्शन कर पाएंगे, कुछ के पास पैसा नहीं है तो बड़ी आसानी से यहां दर्शन करें। लेकिन आपको भगवान के दर्शन से मतलब नहीं है, आपको मतलब है अपनी जेब में आने वाले पैसे से या फिर अखिलेश यादव के विरोध से। मैं अखिलेश यादव के विरोध पर क्यों कह रहा हूं, जरा अब समझाता हूं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, केदारेश्वर मंदिर से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिजूल का विरोध है, क्योंकि अगर लोग नहीं जाएंगे तो दान नहीं आएगा, और दान नहीं आएगा तो पुरोहित साहब कैसे? ठीक है ना। तो पहला तो विरोध इनका इससे ये वाजिब लगता है, वरना मंदिर बनवाने से कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। फिजूल की बात कर रहे हैं संतोष त्रिवेदी जैसे लोग, और ऐसे ही पुरोहितों ने धर्म को धंधा बनाया है। दूसरा, मैंने क्यों बीजेपी का जिक्र किया बताता हूं। यह संतोष त्रिवेदी कभी आपको याद आए, जब पिछले साल राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, सनातन परंपरा में भगवान का दर्जा मिला हुआ है शंकराचार्यों को, वही शंकराचार्य बता रहे थे ये नियम विरुद्ध है, शुभ मुहूर्त है नहीं, आप अप्रैल में कराइए। लेकिन चूंकि अप्रैल में तक लग जाता, और चुनाव होने थे लोकसभा के चुनाव, और तब तक वहां पर लग जाता पूरा ये कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, तो नहीं कर पाते। तो जबरदस्ती जनवरी में किया गया। अपने ही सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, जिन्हें भगवान कहते हैं, शंकराचार्यों की बात नहीं मानी गई, और 5-5 और पल्ली के 2-2 कौड़ी के टुच्चे जो बैठा रखे सोशल मीडिया, वो गंदी गंदी गालियां और धमकियां दे रहे थे शंकराचार्य को। तब इनकी हिम्मत नहीं हुई, तब संतोष त्रिवेदी तब नहीं निकल कर आए कि शंकराचार्य को गाली देने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती योगी सरकार, पहला, या फिर मोदी सरकार। ठीक है। दूसरा, इन्हें तब याद नहीं आई जब महाकुंभ में 3 लोगों की जान चली गई थी, तब कहां थे संतोष त्रिवेदी? तो ऐसे तब कहां थे जब यादव बनाम ब्राह्मण अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा था, क्यों आगे आकर नहीं बताया इन्होंने? तब ज्ञान की पंजीरी नहीं बांटी। मैं बता रहा हूं ना, ये इन्हीं के इशारे पर काम करते हैं, माहौल बनाते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम धंधा नहीं है। जैसे वो राजू दास है ना, हनुमानगढ़ी वाला, जो गंदी गंदी और अश्लील टिप्पणियां महिलाओं के लिए करता है, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे वो भी एजेंट बना हुआ है बीजेपी का, तो ये भी एजेंट ही है। नमस्कार।